हमारे बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करे अंजुमन उलमा मुस्लिमीन के सदर सईद साहब, सेक्रेटरी रफीक साहब, उपाध्यक्ष सलीम साहब, वकील साहब हाफिज साहब, कुर्सी साहब, कोषाध्यक्ष जी और मंच में बैठे मकरा नगर परिषद के उप सभापति सलाम जी भाटी साहब और जनाब जी मुंशी साहब, रहमान वकील साहब, मोहन गांव से आए हमारे किंडोलिया जी, तुलसीराम जी नायक साहब, जवान जी, मोहम्मद जी मामा और सभी यहाँ बैठे हुए इमरान साहब, चौधरी, एक एक का नाम लूंगा तो शाम हो जाएगी। सभी यहाँ बैठे हुए रमजान साहब, शेख साहब, सभी यहाँ बैठे हुए सम्मानित मकान के एक से बढ़कर एक हमारे समाज के मुखिया और इस सामूहिक विवाह के अंदर प्रत्यक्ष रूप से अपनी तरफ से योगदान देने वाले सभी भाभाषिया और सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे खड़े सभी मकान से आए बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच के अंदर इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां सामूहिक विवाह के अंदर हमारे बीच में बता रही है। मैं पूरे मगरा विधानसभा की आवाम की ओर से आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं। पिछले 8 दिनों से अंजुमन कमेटी के सभी लोगों ने मुझे कहा, एमएलए साहब आप समूह विभाग के अंदर आप हमारे हबीब साहब को, आमीन साहब को और आकमली भाई साहब अभी लेट आएंगे, वो फतेहपुर से जयपुर गए, जयपुर से आएंगे। यूनुस साहब हाल दिल्ली गए हुए, एमपी चौधरी साहब की थोड़ी तबीयत नरम हो गई और खानूका जी का भी अभी अजमेर से आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब की चादर चलाने गए और हम लोग भी लेट इसलिए आए क्योंकि आज कांग्रेस का स्थापना दिवस भी था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष तुलसी प्रकाश साहब जी ने पीसीसी में प्रोग्राम करके, क्योंकि रफीक साहब, आमीन साहब स्थानीय जयपुर के विधायक भी है, स्थान का दिवस बना के हम लोग पधारे, हम लोग आपसे माफी चाहते हैं। ये प्रोग्राम 8 बजे स्टार्ट होता है रफीक साहब, लेकिन ये 2 बजे तक चलता है और 90 लोगों की यहाँ शादी में एक दूसरे के बंधन में जोड़े बनने जा रहे हैं। सामूहिक विवाह जो हमारे पूर्व सदस्य हाजी मोइनुद्दीन जी साहब स्वर्गीय, उन्होंने स्टार्ट किया था। कभी 200 जोड़े, कभी 250 जोड़े, कभी 150 जोड़े और सभी मुस्लिम समाज के चाहे कोई बिरादरी हो, सबका एक सम्मान या समूह विवाह हमारे मकान वाले तरफ से होता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सामूहिक विवाह यह होता है। इस मुबारक मौके पे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी बचनलाल जी ने भी संदेश भेजा है बच्चों के आशीर्वाद के लिए और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी संदेश भेजा है और राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह बोहरा साहब ने संदेश भेजा है। वो संदेश आपको रफीक साहब सुनाएंगे और मेरा तो समाज से ये कहना है कि समाज में जो बुराइयां हो रही है, जब अपनी संस्था अंजुमन मुस्लिम संस्था है, उस संस्था जो भी आदेश देते हुए, चाहे मस्जिद के अंदर पर्चे के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, हम सब लोग उसके आदेश की पालना करनी चाहिए। फिजूलखर्ची को बंद करना चाहिए। आने वाला समय बहुत कठिनाई का दौर आने वाला है। आप धोखे से बचा के चलोगे तो सबके लिए एक अच्छी बात होगी। जो एक नशा जो पूरे प्रदेश में, बंगाल में बहुत ज्यादा छोटे बच्चे
नशे के लिफ्ट में आ रहे हैं उसमें सुधार करें कि नशे की हालत के अंदर अपनी सारी सोच उनकी खत्म हो जाती है और वो व्यक्ति इंसान नहीं रहता है, वो एक हैवान की हैसियत के अंदर अपने परिवार में गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। पढ़े लिखे पे ध्यान दो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो। आज हम जाते हैं कई जगह, आज हम अफसोस होता है बकाना में कोई IAS IPS अधिकारी नहीं है, तो जो युवा बच्चे हैं, मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप अच्छी तरह से इस शिक्षा प्राप्त करके उस पदों पर भी डाल रहे। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, जो आज मुझे कांग्रेस पार्टी ने 4 बार टिकट दिया और ये टिकट आप लोगों की बदौलत से, आपके समाज के कोटे से और 36 करोड़ के वोट देने से मैं दूसरी बार MLA बना और आप लोगों के लिए दिन रात आपके दुख सुख के अंदर, आपके कोई भी मेरे सामने कोई समस्या आती है, चाहे कोई समाज कोई धर्म का व्यक्ति का फोन आए या घर में टेंशन आए, मैं हमेशा उसका काम करने के लिए रातों रात टेलीफोन के अधिकारी से हो या कहीं काम करना हो, काम करने का पूरा मैं प्रयास करता हूं। मैंने आज तक कभी जातिवाद या वोट दिया नहीं दिया, कभी भेदभाव नहीं किया। मकरा की जनता ने, आपने मुझे 30,000 वोटों से दिया, मैं इसके लिए बहुत हमेशा आप लोगों का आभारी रहूंगा। आप लोगों का एहसान मेरे में इतना भारी है। मैं सरल परिवार से होते हुए मेरे परिवार में कोई राजनीति केंद्र नहीं है, लेकिन आप लोगों के बदौलत आज मेरी पहचान जो है मकराना जाकिर, वो आप 36 करोड़ की वजह से आज मेरी पहचान है। आप विधायक बनने के बाद में जो MLA का कोटा धन मिलता है, हमारे अंजुमन कमेटी सदस्य साहब, सेक्रेटरी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी साहब, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष साहब, जिन्होंने मेरे से जो बोला, 50 लाख रुपए का भी ईदगाह के अंदर CC चौक बन रहा है, जो कार्य प्रगति में चल रहा है। कब्रिस्तान में 21 लाख रुपए की सड़क जो वजू करने से भागरा ढली में जाती है, वो सड़क भी आज भूल हो गई। आज समाज की मैं 70 लाख रुपए MLA कोटे के मैं दे चुका हूं और ये पैसा मेरा नहीं है। आप 36 को वापस आए और भी आप कोई कहोगे तो ये चाहे राज्य सरकार से कोई स्कीम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस सरकार और BJP सरकार है, जो मापदंड आते हैं, जो नॉर्म्स आते हैं, जो बजट घोषणा होती है, वो हर व्यक्ति, हर विधानसभा, हर वार्ड, हर नगर, हर ग्राम पंचायत का अधिकार होता है उसके अंदर पैसा लेने का, करने का। और मैं इस बात की भी घोषणा करता हूं, जो अगला बजट मार्च का आएगा, 50 लाख रुपए और में जहां अंजुमन कमेटी कहेगी वहां मैं देने की घोषणा करता हूं। और हमारे सांसद साहब का भी मेरे भाग के लिए 50 लाख रुपए सांसद साहब ने भी देने की घोषणा की है। उसके लिए भी मैं, वो भी अपने के अंदर आप जहां कहीं बोलोगे मकाना के विकास के लिए आपको वहां दे देंगे। और जो हमारी ग्राम पंचायत है 39, वहां पे भी मैंने जो सिस्टम से बजट आता है, हर ग्राम पंचायत के अंदर पैसा दिया, बोर्ड नगर पालिका के अंदर पैसा दिया और राज्य सरकार की योजना पर भी हमने इसका पूरा योगदान उठाया। और जिस तरह से आप सभी को पता है, मकराना में टोल लग गया था और ये टोल 20 किलोमीटर के 140 करोड़ की लागत से टोल लगा। आम लोगों के आह्वान पे, आम लोगों की रिक्वेस्ट पे हम लोग 2 दिन धरने पे बैठे, आज 140 करोड़ रुपए का आज टोल फ्री हो गया। और कई सारी योजनाएं, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है, कहने को तो बहुत सी बातें कांग्रेस BJP, लेकिन हम हमारी बात कहेंगे। हमने जो काम किया है और आप लोगों के लिए काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और मैं हमारे मुख्य अतिथि को कहना चाहता हूं कि आज हमारे समाज में जो शादियां होती है, उस शादियों में खाना हमारा लड़की की तरफ से बंद है और उसको लेके आज ये पूरा समाज एक
चुप होके उसके अंदर हम रहते हैं। लड़के वाले चाहे वलीमा करो चाहे पार्टी करो, कोई मनाही नहीं है। तो आज उसके लिए भी रहमान साहब वगैरह तो सेक्रेटरी साहब थे, नवाब जी, इनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक रफीक साहब आप और आमिर साहब, आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 2018 से आज तक जो सामूहिक विवाह के अंदर अनुदान मिलता है उसमें हमारी पूर्व कमेटी की गलती समझो, ये हमको जानकारी नहीं थी, उन्होंने ऑनलाइन नहीं कराया। तो 5 साल तक कम से कम 1 करोड़ रुपए जो हमारी जो बेटियां, जो गरीब बेटियों की शादी होती है, 21-21 हजार जो सरकार अनुदान देती है, वो 4,000 रुपये आयोजन कर्ता को सरकार देती है। कम से कम हिसाब लगाए 5 साल का, तो 1 करोड़ रुपया जो पूर्व कमेटी की वजह से उनको जानकारी नहीं थी कि वो सिस्टम में नहीं है, वो पैसा नहीं है। मेरे सामाजिक संस्था से बात भी की, रफीक साहब से बात की, हम जयपुर बात करेंगे ताकि हमारी लड़कियों को 21-21 हजार रुपये 1 साल में 100 शादियां हुई है तो 5 साल में 500 शादियों का पैसा 1 करोड़ रुपये बनता है। ये पैसा नहीं आया, तो इसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि गरीब बच्चों को जो सरकार अनुदान देती है उनके घर पे पैसे काम है, और आयोजन करता संस्था को भी 4,000 रुपये देते उसके लिए काम आए। मैं ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें 7 बजे से प्रोग्राम चल रहा है, और आप सब लोग आए, रफीक साहब, आमिर साहब और सलावत काजी और नसीम अख्तर जी हमारे बीच में बहुत ही बीजू शेड्यूल था रफीक साहब का, आमिर साहब का, लेकिन इन्होंने वादा कर लिया था। रफीक साहब मुख्य अतिथि, मुख्य सचेतक जो हमारे विधानसभा में होते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये एक तरह से क्लास के जो मॉनिटर होता ना, वो मॉनिटर के रूप में काम करते हैं। ये जितना समय देते हैं विधायक को हमारी पार्टी के, वो उतने टाइम बोलता है, चाहे किसी को 5 मिनट दो, किसी को 10 मिनट दो, किसी को 15 मिनट दो। तो रफीक साहब, मुझे आप लोगों के जो मकान समस्या है विधानसभा के इश्यू को जब मैं बोलता हूँ उनको कि भाई साहब मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा बोलने के लिए, कि हमारे यहाँ पे कानून के इश्यू बहुत है, गलत क्षेत्र है, और भी कई सारे हमारे यहाँ पे छोटी मोटी बातों की समस्या है। तो रफीक साहब मुझे पूरा टाइम देते हैं, इसके लिए रफीक साहब का और हमारे साथी अमीन भाई का सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बीच के अंदर थोड़ी देर के अंदर ही आमिर पठान साहब रास्ते में चल रहे हैं, वो भी पठाने वाले हैं। आकम अली साहब भी आने का भय उनका, वो भी आ सकते हैं। आप सब लोग बताए, मैं आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और खास तौर पे अंजुमन इस्लाम मुस्लिमीन कमेटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जो समाज के चुनाव हम तो कराते हैं, ये समाज के चुनाव बंद होने चाहिए। ये समाज के चुनाव होने से आपस में हम सब की रिश्तेदारी हम मकान के अंदर है, संस्था के चुनाव होते हैं, हम एक दूसरे की टांग खींचे करते हैं, हम सब लोग एक दूसरे जुड़े हुए, चाहे अंजुमन का हो, चाहे लगन, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे अगले जमात के चुनाव हो, चाहे कोई भी संस्था के चुनाव हो, समाज के चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए ताकि समाज के अंदर एक एकता रहती है, एकजुटता रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम वालेकुम, राम राम साहब।